जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खामोश शाबाश। जी बच्चों, लेक्चर नंबर आज हमारा 7 है जी। अच्छा जी, जी मेरे भाई, कल हमने जो पढ़ा था वो था प्यारे दोस्तों डेप्रिसिएशन का मेथड था स्ट्रेट लाइन, और उसमें था बच्चों डिस्पोजल, और उसमें क्या था बच्चों जी। आज प्यारे दोस्तों जो हमने पढ़ना है वो है जी डिस्पोजल, लेकिन मेथड क्या है भाईजान? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है भाईजान। अच्छा एक बात सुन ले जरा, पहले 1-2 मिनट में हम जहन साजी करते हैं, उसके बाद बच्चों फिर हम ना जरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है भाई? इधर देखें, अकाउंट बनेगा एसेट का वैसे ही जैसे पहले बनता था। अकाउंट बनेगा एसेट का जैसे पहले बनता था। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी वैसे ही बनेगा जैसे पहले बनता था। वो सही है मेरे भाई? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी बोलो कैलकुलेट होगी, फॉर्मेट वही होगा, लेकिन कॉस्ट पर रेट लगाते थे, इधर रेट लगाएंगे ओपनिंग बुक वैल्यू पर। डन हो गया भाई? अभी जुबानी तरह, ताकि ना माइंड में हो सकता है कि कोई चीज आ ही जाए। क्या ख्याल है बच्चों? कल वाली चीजों को रिकॉल करें, निकालने रजिस्टर अपने, शाबाश जी। भाई इधर देखें, इधर इधर करके लिखा था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और हेडिंग बनाई थी ऑन ओपनिंग एसेट लेस ओपनिंग एसेट्स की क्या कॉस्ट, डिस्पोजल की माइनस की थी। इधर क्या करेंगे? इधर कॉस्ट की जगह ओपनिंग बुक वैल्यू, और माइनस कॉस्ट की जगह डिस्पोजल की भी ओपनिंग बुक वैल्यू। नहीं समझे? हमारे पास प्यारे दोस्तों एक क्या है बच्चों, एक फॉर्मूला है। क्या है बच्चों? उससे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे, बुक वैल्यू। क्या ख्याल है? वो ऐसे ही है ना, अगर ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू ना दी हुई तो इस शॉर्टकट से निकाल लेंगे, और अगर डिस्पोजल की भी बुक वैल्यू ना दी हुई तो प्यारे दोस्तों उस शॉर्टकट से निकाल लेंगे। ऐसी है भाईजान? अच्छा, अब प्यारे दोस्तों अब इधर देखें, इधर देखें बच्चों, ऑन एडिशन पे वैसे ही डेप्रिसिएशन आएगी, और ऑन डिस्पोजल पे आपको मैं अभी बताता हूं इंशाल्लाह हम शॉर्टकट से कैसे करेंगे। डन हो गया जी? अच्छा जी, गाजी इंसान बन जाए इंसान जी। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाए, निकालने दी किताब का सफा न बता दें, शाबाश जी। भाई एक बात ना पहले सुन लो, मैं भूल ना जाऊं, आपका जो रिवीजन प्लान है सुन लें। हर वीकेंड पे आपको रिवीजन प्लान दिया जाएगा, आपने इंसानों की तरह उन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है भाई? आपके पास तकरीबन 2 दिन है, 2.5 कह सकता हूं मैं, 6, चलो 2.5 का हाफ, क्वार्टर, क्वार्टर माड़ा, इधर 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 आजा आजा आजा, मैं जगह बनाता हूँ, आजा जगह बड़ी, आजा आजा इधर आओ भाई, इधर जगह दे दो, इधर जैद इधर जगह दे दो, इधर नहीं, इधर नहीं बैठना, इधर नहीं बैठना, वो पीछे इधर जी। अच्छा जी भाई, जो हमने क्वेश्चन किए ना, एक पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 किया कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं किया, उसको रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा? मेरा ख्याल है जी आधा घंटा लग जाएगा। डिस्पोजल के जो स्टेप्स हैं कर लेंगे इंशाल्लाह, इसको रिवाइज करने में आधा घंटा लगेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में 1 घंटा लग जाएगा। कर लोगे बच्चों? मेरा ख्याल है इस वीक का यही काम था। आप 3 घंटे लगा देंगे ना, अगर आपके पास 2-2.5 दिन है, इंशाल्लाह आपका पूरे वीक का काम क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। डन? और ट्यूसडे वाले दिन आपका इंशाल्लाह क्या होगा जी, टेस्ट होगा। डन हो गया बच्चों जी। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों, क्या बनाना है? प्रिपेयर एसेट अकाउंट, प्रिपेयर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एंड क्या, डिस्पोजल, एंड क्या, चलें शाबाश बनाएं, शाबाश शाबाश, हिम्मत करो बच्चों जी। पेज नंबर बता दें बच्चों। बच्चों कभी मौका, ये दिन कब आएगा कि पेज नंबर आप बताएंगे? ये दिन आएगा जी। पेज नंबर 157, पेज नंबर, अच्छा जी, बस बस इधर इधर मेरी तरफ, मेरे से तो कभी तूने चाय नहीं पूछी हैं। ये हमारे कैमरा वाले भाई हैं, इधर देखें जी, सोल्यूशन 34, सोल्यूशन क्या जी, 34। अच्छा मेरे भाई, अब मुझे बताएं जी, मुझे बताएं बच्चों, एसेट का अकाउंट
बताएं नाम क्या रखें? नाम प्लांट। चलें, अच्छा मोहतरम, इक्विपमेंट क्या दोस्तों? लो मेरे भाई, आप में से स्पोर्ट्स में तो नहीं जा तो नहीं रहा कोई? टाइम बड़ा लगेगा, टाइम जाया होगा यार फिर। तो फिर रिवाइज कब करोगे? बच्चों संडे फिर संडे गया, फिर मंडे भी ऐसी चल जी। इधर देखें, डेबिट और इधर क्या? क्रेडिट जी। इधर बच्चों क्या आएगा बोलो? डेबिट और इधर क्या बच्चों? क्रेडिट। डन हो गया बच्चों? डन 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 जी। आगे बच्चों, डेज, इधर क्या आएगा बच्चों? और इधर डन हो गया बच्चों जी। क्या था? फॉलोइंग बैलेंसेस। इमदाद पीछे नहीं जाना ज्यादा भाई, इधर जगह दीजिएगा इनको प्लीज, ये भाई के साथ बैठे। फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ एज ऑन 1st Jan 2000। सर जी देखें, साल के एंड है 31 दिसंबर 2000। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये साल का आगाज है। आप देख ही नहीं रहे इधर मौलाना, इधर देखें, ये क्लोजिंग। तो ये कौन से दो बैलेंसेस आपको नजर आ रहे हैं? एसेट और कॉन्ट्रा जी। बताएं बच्चों, ओपनिंग बैलेंस 1st Jan 2000, ओपनिंग कितना है? 900। अच्छा बच्चों, इधर 1st Jan 2012 जी 200,000। लो भाई, डन डन जी। ओ बस करें बच्चों, बस करें, इधर देखें जी। आगे एडिशन ऑफ 90,000 इज मेड ऑन 1st August 2012। आजकल मुझे बताएं, अगस्त से लेकर दिसंबर तक कितने महीने चल रहे हैं? 5 ही है ना? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और जी। एंट्री बता दें। इक्विपमेंट, हमने इक्विपमेंट रखा, इसका नाम है ना इक्विपमेंट डेबिट। और कितना? इक्विपमेंट डेबिट कैश फर्स्ट, डन। इक्विपमेंट डेबिट कैश, डन 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 जी। जी मेरे भाई आगे चलें। क्या था? फर्दर एन एसेट, कम एन का मतलब एक एसेट। कॉस्ट कितनी? एज ऑन 1st April 2009। क्या था? कॉस्ट इसकी इस दिन कितनी थी? यानी इसका मतलब है ना, इसका मतलब है इस दिन परचेज किया होगा ना, है ना? इसका ये मतलब है ना। क्या था? इज डिस्पोज ऑफ, कब? इसका मतलब है जी हमारे वाले साल में डिस्पोजल है। 30 जून 2012 का मतलब हमारे वाले साल में कितने का बेचा? 45,000। 10% WDV, यानी WDV का मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू पर रेट लगाना, यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डन हो गया सर? डन 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 नहीं समझे? पर ठीक है। अच्छा जी, आप प्लीज मेरी बात गौर से सुननी है। अब क्या करें? कल वाली बातें याद हैं? पहले डेप्रिसिएशन या डिस्पोजल के स्टेप्स। अच्छा भाई, वर्किंग नंबर बताएं जी। वर्किंग नंबर बताएं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। बच्चों साल बता दें।
लो भाई जी मोहतरम, ऑन ऑन ओपनिंग एसेट्स, क्या बच्चों? अब ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, लेस क्या बच्चों? ये कौन सा मेथड है बच्चों? तो मेरे प्यारे दोस्तों इधर क्या लिखूंगा? ओपनिंग एसेट्स की कॉस्ट या बुक वैल्यू? जी इधर आप समझ नहीं दे और समझ गए हो? अच्छा दोस्तों एडिशन में क्या लिखूंगा? ऑन एडिशन ही लिखेंगे सर, बिल्कुल, और क्या। अच्छा बताएं जी, और बच्चों ऑन लें सर। भाई मेरे एक बात सुनिएगा जरा, फिर नोट कर लेना। ये जो एडिशन होती है ना भाई, इसकी शुरू में जो कॉस्ट है वही क्या होती है बच्चों? बुक। क्योंकि देखो बुक वैल्यू किसे कहते हैं? किताबों में एसेट कितने का आ रहा, तो शुरू में तो कॉस्ट भी आ रहा है ना। चलें नोट कर लें फिर। डन। सुनिएगा बच्चों गौर से, ऑन ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू, सब बच्चे मुतवज्जे हो जाएं। 900,000 माइनस 200,000 कितना आया? डन हो गया बच्चों। लेकिन बच्चों ये तो मैंने बुक वैल्यू ओपनिंग एसेट्स की निकाल ली है ना, मुझे डिस्पोजल की भी ओपनिंग बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या ख्याल है? ऐसे ही है, निकाल लेते हैं। अभी जो आया मल्टीप्लाई कर देंगे कितने परसेंट से, निकाल लेते हैं। एडिशंस पे डेप्रिसिएशन आप में से हर बच्चा निकाल सकता है। एडिशन चाहे स्ट्रेट लाइन में हो, रिड्यूसिंग में हो, सेम तरीका बच्चों। 90,000 मल्टीप्लाई बाय जी 37, लो जी। ऑन डिस्पोजल बच्चों देखो, डिस्पोजल पे तो तब आएगी ना जब उसकी बुक वैल्यू पता होगी। यानी इसका मतलब भाई, एक मिनट सुनना बात, फिर नोट कर लेना, नोट कर लेना तसल्ली से, एक मिनट सुनना बात। एसेट खरीदा कब था बच्चों? 1 अप्रैल 2000। दोस्तों हमें बुक वैल्यू डिस्पोजल की चाहिए, मानता हूं, लेकिन अभी नहीं चाहिए। हमें पहले क्या चाहिए बच्चों? ओपनिंग पे, ओपनिंग पे चाहिए। जरा गौर व फिक्र करनी है अब भाई। 2009 में कितने महीने? 9 महीने, क्योंकि अप्रैल है ना, अप्रैल से दिसंबर तक 10 में पूरा साल, 11 में और ब्रेक लगा दो। 1 जनवरी 2012 पे आ गए ना सुजा, ठीक है भाई, मेरा ख्याल है 2.7 ईयर्स है ना। 2.75 ईयर्स जो है ना, इसकी डेप्रिसिएशन अब आपको क्या करनी पड़ेगी? माइनस। हमारे पास एक शॉर्टकट है, अगर आप कहते हैं पहले लंबे वाले तरीके से करते हैं फिर शॉर्टकट लगा लेंगे, ठीक है, फिर आपको मैं रिकमेंड करूंगा अब लंबे वाला तरीका क्रॉस कर दो, शॉर्टकट पे आ जाओ, ठीक है। चलें वर्किंग खोल लें, डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग खोल लें बच्चों, डेट डिस्क्रिप्शन वाली। चलें डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग खोलें, करें जरा डेप्रिसिएशन चार्ज। आप खुद सब बच्चे शाबाश, हिम्मत करें, करो हिम्मत बच्चों। ये क्या हुआ? है प्रोजेक्टर बंद हो गया? नहीं नहीं नहीं, ऑफ ना करना, बहुत अच्छा। ये क्या है?
डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करनी तुम्हें, दान नहीं कर रहे। चलें बच्चे, चलो जल्दी करो, शाबाश, हिम्मत करो। अच्छा जी, मैं भी कर लेता हूँ, आपने तो करनी नहीं है, मुझे करनी पड़ेगी। नहीं नहीं छोड़े सर। बच्चों चलो बताओ, शाबाश, प्लांट कब आया था, इक्विपमेंट कब आया था? 1 अप्रैल 2009। बच्चों कॉस्ट कितनी है इसकी? जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। 80,000 कितनी है बच्चों? 80,000। 80,000 है बच्चों, कितनी है बच्चों? 31 दिसंबर 2009 तक आ जाए बच्चों, शाबाश। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बच्चों बताओ, मल्टीप्लाई बाय 9/12 ना, बताइएगा भाई जी। 7400 74,000 74 31 दिसंबर 2009। बुक वैल्यू बताएं बच्चों, बताओ शाबाश, बुक वैल्यू बताओ बच्चों। भाई मेरे आप मुझे बताएं प्लीज, एक हल्का सा देखना फिर नोट कर लेना बच्चों। इधर देखो शाबाश, इधर देखो सब बच्चे, इधर देखो बच्चों। अगर तो होता कॉस्ट मॉडल तो मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी, अगर तो होता स्ट्रेट लाइन मेथड तो मैं क्या करता? अगर कहीं पेपर में आ जाए ना, अभी जो लफ्ज मेरे मुंह से निकला कॉस्ट मॉडल और नाम बताया हो बच्चों, या रिवैल्यूएशन मॉडल और आगे खामोशी हो, तो भैया मेथड ना बताया हो तो हम हमेशा स्ट्रेट लाइन एज्यूम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मेथड ना बताया हो, अच्छा इधर देखें, अगर तो होता स्ट्रेट लाइन मेथड तो दोस्तों मैं रेट लगाता किस अमाउंट पर? अब ये छोटी छोटी गलतियां जो बच्चा पेपर में जाके करता है जी। अब इधर आओ प्यारे दोस्तों, इधर आना है 31 दिसंबर 2010 पर। दोबारा आपने क्या करना है जी? डेप्रिसिएशन 74,000। हाँ जी जी, ट्रिपल डन हो गया भाई। 31 दिसंबर 2010, 11 नहीं मरे, 11 की दूर से आ गया 10। अच्छा एक बात सुनना बच्चों, प्लीज इधर देखना, ये ना येलो वाला एक्सपेंस है बच्चों। अगर आपको कभी एक्सट्रैक्ट्स बनाने पड़ गए तो इधर देखना प्लीज, ये एक्सट्रैक्ट्स का फॉर्मेट बच्चों, ये बुक वैल्यू आपको इधर से मिलेगी। ये जो मैंने ग्रीन किया, क्या किया बच्चों? येलो वाला प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ग्रीन वाला कहां जाएगा? याद रखना इस बात को। इधर देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस है बच्चों, और ये क्या है? एसओ। ये हेल्प करेगा आपको फॉर्मेट आगे एडवांस लेवल के सवालों में, मुश्किल सवालों में, सही है जी। आगे बच्चों, आप मेरी बात समझे हैं? अगर 2010 के एंड पे एक्सट्रैक्ट्स बनाना तो ये जवाब पड़ा है आपका, ये एक्सपेंस पड़ा 2010 का, ये 2009 पे एक्सट्रैक्ट्स का जवाब, यानी जो आपने बुक वैल्यू लेके जानी है एसओएफपी में मेरे भाई, ये 2009 के एंड पे क्या? डेप्रिसिएशन का जवाब। दोस्तों एक साल मजीद क्या करना पड़ेगा? लो दोस्तों, डेप्रिसिएशन बोलो कितना? मल्टीप्लाई बाय बच्चों पूरा 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 जी बताएं। ये चलो बच्चों 31 दिसंबर 2000 बोलो जी। एक मिनट जी, बताइएगा। 40। लो भाई 5994। बताओ किससे येलो करूं? और मेरे भाई बुक वैल्यू को ग्रीन। डन डन डन। और ठीक है, कितनी है? 666। बाकी नीचे वाला ठीक है? लो भाई नीचे वाला ठीक है ना? ले जी, लो भाई ओके हो गया सर जी, और डन हो गया चांद जी। ये दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस, और ये क्या? नहीं समझे? अच्छा जी बच्चों, क्या मुझे इसी दिन की बुक वैल्यू चाहिए? चले नोट कर लें। नो सर, होर की और कौन सी चाहिए जी? तो ओपनिंग क्या, मैंने क्या
तो ओपनिंग की है ना भाई, जो 31 दिसंबर 11 का क्लोजिंग बिकम्स हमारे वाले साल का ओपनिंग। होश करो बच्चों, होश, माशाल्लाह आज तो मुबारक दिन है, आज तो होश कर लो जी। लो जी, लो बच्चों, ओ भाई यही है ना अल्लाह के बंदो। 31 दिसंबर 2011 की जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारे वाले साल का ओपनिंग बनेगा ना। ले सर 5994 अब मेरी बात प्लीज गौर से सुनिएगा, आप प्लीज गौर से सुनिएगा बात बच्चों। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप इसको ना एक और तरीके से कर सकते हैं और उसी तरह ही करना है। अब यार देखो इसमें कम से कम 2-3 मिनट लगे हैं आपके, लगे हैं ना, चलो मुझे ज्यादा लगे चूंकि मैंने साथ साथ समझाना भी है, आपको 2-3 मिनट तो लगेंगे। इसका शॉर्टकट ये है 15-20 सेकंड में जवाब आ जाएगा, आधे मिनट में मैक्सिमम। इधर देखें, आपने लिखना है बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय। जब आपकी ग्रिप में आ गया ये फॉर्मूला, फिर आपने दोस्तों फॉर्मूला भी नहीं लिखना, डायरेक्ट चेपना है जी। बच्चों इधर देखो, मेरी बात सुनो, अब आपने सिर्फ क्या गिनने हैं, इधर देखो बच्चों प्लीज, इधर देखें, 9 महीने ये, साल ये और साल ये, तो 2 + 9/12 कितना होता है बच्चों, 2.75। इसमें मसला तो नहीं किसी को। आपको बुक वैल्यू चाहिए कितने सालों के बाद, 2.7 ईयर, 5 ईयर्स के बाद। कॉस्ट कितनी है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन कितना है जी, तो 1 में से 10% निकाल दें डेप्रिसिएशन का रेट, कैलकुलेटर पे करें वो 0.90 देगा जवाब। और एन कितना है, जो आपने एन प्यारे दोस्तों ये लिखा इधर भी वही आना, क्या ख्याल है, वो ठीक है। चले बच्चों बताओ जी, 595877 जी। इससे इससे जवाब चेंज होगा नो डाउट, लेकिन आपने करना बच्चों यही है, ये रिकमेंडेड बोलो शाबाश नहीं है। क्या मेरी बात समझे हैं, क्या मेरी बात समझे हैं। इधर देखो बच्चों, 5 यानी ये कह लो कि ये 60,000 की चीज है, कोई 100-200 का डिफरेंस आ भी गया तो कोई बड़ा मसला नहीं है बच्चों, छोड़ें इस बात को, इग्नोर करें। क्या समझ आई है बच्चों, और बात समझ आई कि नहीं जी। ये आपका क्या आ गया बच्चों, अब आपने इस तरह क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, हम ये शॉर्टकट लगाएंगे, ये जवाब डायरेक्ट इधर ले आएंगे। अब इससे आगे वर्किंग शुरू करेंगे। ये देखो इधर, मैं जो जवाब आया मैं नीचे ही एक फॉर्मेट बनाऊंगा, बिल्कुल यही वाला, डेट बोलो, डेट बिल्कुल वही फॉर्मेट बनाऊंगा, लेकिन मेरा जवाब शुरू कहां से होगा बताओ, 1 जनवरी 2012 ओपनिंग से, कहां से जी। डेट डिस्क्रिप्शन आगे बच्चों, इक्विपमेंट। अच्छा अब देखना मेरी बात सुनना, इस फॉर्मेट का फायदा ये होगा, आपने शॉर्टकट लगाया, इससे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे वाले साल का आएगा। और बच्चों इधर देखना, अभी जुबानी बात नहीं करते, 1 जनवरी 2012 बच्चों बुक वैल्यू इस दिन कितनी है, ये पड़ी एज इट इज। मैं कोशिश करूंगा हमेशा ना इसके नीचे ही बनाऊं ये जी, बताएं जी, 159,877 डन मेरे भाई, डन। नहीं राउंड ऑफ नहीं, ठीक है कोई मसला नहीं जी। कर ले तू कर ले जी। आगे बच्चों आगे बोलो, आगे शाबाश आगे बोलो जी। मेरे भाई इधर आए, 30 जून 2012 जी। भाई मेरे इधर आना है जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब जरा गौर से बात सुनना, 598 मल्टीप्लाई बाय बताएं बच्चों, 299 कितना 4 ले ली, 30 जून 2012 दोस्तों बताएं बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ डिस्पोजल क्या है जी, कितना जी, 5688 डन बच्चों। और बात समझ आई है, लो प्यारे दोस्तों इधर तक आ गए सब बच्चे, और इधर तक सब बच्चे आ गए हैं, इधर तक सब बच्चे आ गए हैं। चलें आ जाए शाबाश। वेट भाई, जी बच्चों ये किया नोट आपने, जल्दी करें शाबाश।
उम्मीद है कर लिया होगा नोट। अब मेरी बात सुने जी, अच्छा अब मेरी बात सुने बच्चों, प्लीज अब देखना पड़ेगा इधर। आप सब बच्चे प्लीज मुतवज्जे हो जाए। ऑनलाइन वालों 2 पे ना सुना करो, 1 पे सुनो इंसानों की तरह जी। अगर कोई बात रिपीट हो रही है ठीक है, फिर स्पीड थोड़ी बढ़ा सकते हैं, लेकिन नई बात है ना तो फिर 1 पे सुनते हैं जी। 1.25 पे चलो कर लो। अच्छा अब मेरी बात सुनो बच्चों, भाई मेरे ये फर्स्ट एंड 2012 इस तरह देखते रहोगे ना चीजें तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर क्या हो जाएंगी, बार 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 देखोगे दिमाग के अंदर क्या हो जाएंगी, इधर बैठ जाएंगी। अब मेरी बात सुनो, ये है प्यारे दोस्तों हमारी ओपनिंग। अब लिंक करो, लिंक करो, ये हमें किसके लिए चाहिए, क्यों चाहिए, किसके लिए चाहिए, क्यों चाहिए भाई। ओपनिंग एसेट्स इधर देखो, ये डिस्पोजल है ना जी, इधर देखो ये ओपनिंग एसेट्स की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए जरूरी है बच्चों। लिखें कितनी आ रही है जी, 5। लो मेरे भाई, और डन है। 1 मिनट जी सर, एग्जामिनर तो माइंड नहीं करेगा अगर वो थोड़ा सा राउंड ऑफ का मसला आ गया। भाई एग्जामिनर ने आपकी अमाउंट देखनी नहीं है, वो आएगा वो अप्रोच देखता है। वो क्या देखता है दोस्तों, उसने अप्रोच देखनी है। क्या देखनी है जी जी। अच्छा जी भाई हर किसी का जवाब कैलकुलेटर पे सेम थोड़ी आता आएगा जी, किसी ने कुछ राउंड ऑफ किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा। अच्छा अब मुझे बताओ मल्टीप्लाई बाय 10% जी। 640 डन हो गया दोस्तों, डन हो गया दोस्तों, डन हो गया भाई। जी अच्छा अब मेरी बात सुने, इसके साथ वर्किंग का रेफरेंस देना है 59877 वर्किंग नंबर 1.1। क्यों, इधर देखें भाई मेरे, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। ये है प्यारे दोस्तों ये शॉर्टकट वाली वर्किंग नंबर 1। ये क्या है बच्चों, और इसके बिल्कुल नीचे इधर से अमाउंट उठा के इधर लिखनी, और इसको कहना है वर्किंग नंबर 1. डन बच्चों, डन सर। कौन सी वाली, अच्छा ये 2 कर लें, फिर ये 2 कर लो भाई, 2 कर लो जी, 2 लो जी। अच्छा बात सुननी है गौर से जरा भाई, इसी फॉर्मेट के अंदर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का जवाब है डिस्पोजल। क्या है बच्चों जी, डिस्पोजल 299। सर हमें ये फॉर्मेट क्यों बनाने की जरूरत है, मैं बताता हूं आपको। सर देखें ना ये बुक वैल्यू है, डायरेक्ट इधर कर लेते हैं, वो हो सकता है लेकिन बनाओ ना बनाओ, बताता हूं क्यों जरूरी है। फिर प्यारे दोस्तों इधर देखो, आपने एक और काम करना है अभी। क्या करना है बच्चों, एक और काम अभी करना है आपने करना ये है, आपने ना इधर ही साथ ही लिखनी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या था, कॉस माइनस, आपने कहना जी 80,000 माइनस यही वाली 56 जी। बताएं कितनी है, कितना 23,117। नोट करो फिर बताता हूं क्या है ये, नोट करो फिर बताता हूं बच्चों, नोट करो बच्चों, फिर आप ही बल्कि मुझे बताएं क्यों किया मैंने ये। ये क्या किया भाई, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों चाहिए भाई हमें भाईजान। कल आपको याद होगा डिस्पोजल हमने किया था स्ट्रेट लाइन में, याद है, उसमें पहला स्टेप था कॉस्ट को किताबों से निकालो, दूसरा क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये है प्यारे दोस्तों स्टेप नंबर 2 का जवाब। ये क्या है, ये सारा कुछ इसी फॉर्मेट से आएगा। शॉर्टकट लगेगा, बुक वैल्यू आएगी, हमारे वाले साल की डेप्रिसिएशन आएगी, और डिस्पोजल की तारीख पे बुक वैल्यू आएगी। इससे कॉस्ट को लेना है, ये माइनस करनी है उसमें से, स्टेप 2 डिस्पोजल का जवाब आएगा। डन, नहीं समझे आप, ये 2-3 दफा अपने हाथ से करेंगे आपको रट जाना इंशाल्लाह। डन है मेरे भाई जी। और भी तरीके हैं मौजूद, कोई मसला नहीं है, उस तरह भी हो सकता है, लेकिन यार एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बात समझे हैं जी, बस ये स्टेप्स को फॉलो कर लें जी मोहतरम, नोट कर लें जी, नोट कर लिया भाईजान, नोट कर लिया। अच्छा आप प्लीज मेरी बात सुननी है। आप इधर देखें बच्चों,
अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस टोटल बताएं कितना है? 7075। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation credit, depreciation expense debit, accumulated depreciation credit, डन डन। इधर देखें बच्चों कितना दी, 70, डन बच्चों। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation credit जी 31 दिसंबर 2012 जी बच्चों, नहीं समझे? और प्यारे दोस्तों इधर आई वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 1, ठीक है? और समझ गए हो? नहीं समझे? इसके बाद 2 डिस्पोजल वाला क्वेश्चन आपने करना है, मैंने चेक करना है बस जी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में 2 डिस्पोजल। बच्चे कहते हैं सर जी हमें ना मसला आता है, हमें टी अकाउंट्स पे ग्रिप नहीं है, तो वो डिस्पोजल जब 2 आ जाते हैं हम कंफ्यूज होते हैं, बुक वैल्यूज कैसे निकालनी। भाई ये अभी सीख लें, ये जब हम जाएंगे ना इंशाल्लाह बड़े सवालों पे, तो तब आपको ये बुक वैल्यू निकालनी ही पड़नी है। और बात समझे हैं जी? अब जरा सुनना बच्चों नेक्स्ट। अब बताएं क्या करें, कल वाली बातें याद करें, मैंने कोई स्टेप चेंज नहीं किया, तरीका वही रखा। हाँ इधर इधर थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करना पड़ा, उसमें यार अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ना स्टेप नंबर 2 वो ऐसे आ जाती है ना, इसमें जरा ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू, फिर थोड़ा काम लंबा है जरा जी। डेप्रिसिएशन आ गई बच्चों। अब क्या करूं, अब डिस्पोजल के अपने स्टेप्स क्या बच्चों बताएं? पहला स्टेप अब थोड़ा दिमाग में करने हैं, पहला स्टेप बताएं। याद है कोई नहीं? याद है? कोशिश करें याद करें, नहीं याद तो पहला स्टेप एसेट की कॉस्ट को बुक से किताबों से बाहर निकालने। कॉस्ट कितनी है जी? एंट्री नहीं, जर्नल एंट्री बताएं। इक्विपमेंट क्रेडिट डिस्पोजल हाउ मच बच्चों? इक्विपमेंट डेबिट डिस्पोजल बच्चों तारीख बताएं। 30 जून 2012। तारीख इधर लिखनी है, लिखते नहीं भी लिखनी तो मसला नहीं है डिस्पोजल में जी बच्चों। फिर इक्विपमेंट क्रेडिट रेफरेंस क्या आएगा बच्चों जी? डिस्पोजल डेबिट। और बच्चों इधर क्या आएगा? बहुत अच्छी जी बच्चों, इधर आएगा, इधर आएगी कॉस्ट। क्या आएगी बच्चों? ये ले मेरे भाई, ये प्यारे दोस्तों हमने किया स्टेप नंबर 1। क्या ख्याल है जी आपका? नहीं समझे? और समझ गए हैं जी? अक्यूमुलेटेड प्यारे दोस्त, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्टेप नंबर 2 है ना, वो कम करें ना, इसकी नेचर क्रेडिट है, कम करेंगे तो डेबिट। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल, ये पढ़ी भाई, ये पढ़ी मेरे भाई। ये स्ट्रेट लाइन में आप ना स्टेप 2 कंप्यूट करते थे, इधर इधर पहले से आ गया ये, चूंकि मजबूरी थी, वरना तो ये काम ही ना होता बच्चों सारा जी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम कर दें, डेबिट करें 2 3 डेबिट डिस्पोजल जी बच्चों। तारीख 30 जून जी बच्चों, 30 जून जी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल, डिस्पोजल क्रेडिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लो भाई सर जी ये स्टेप कौन सा? लो दोस्तों आप समझे नहीं है, लो मेरे भाई। फिर कैश कितना आया जरा बताएं, कैश कितना है? कहता डिस्पोज्ड ऑफ, कहता कितने का? 45,000। कैश डेबिट, हम खैर कैश का अकाउंट बनाते नहीं है ना, एक्सटेक्स में लिखते हैं ना ही इसका अकाउंट बनाना है। कैश डेबिट जी कितना जी? 45,000 और 30 जून रेफरेंस ये है जी मेरे प्यारे दोस्तों स्टेप नंबर, ले भाईजान लो सर। नेक्स्ट बताएं वजन किधर आ रहा है बच्चों? ये साइड हैवी है, अभी चुप करके वजन डालें, बाद में देखते हैं। फिर बताएं इधर वजन आ रहा है करेक्ट जी?
डबल 1 30 जून। अच्छा, ये है जी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग। अब देखते हैं जी, वजन तो इधर है, अब देखते हैं ये गेन है या लॉस है जी। दोस्तों इधर देखो, डिस्पोजल क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस डन। दोस्तों डन मेरे भाई, डन है सर जी। जी ओके, कोई मसला बच्चों? चलें क्लोज करवाएं, नमाज का टाइम हो गया, बस 3 मिनट ही रह गए हैं, 3-4। इधर 1 मिनट और क्लोज का मतलब तुझे 1 मिनट भरे जी। 31 दिसंबर 2012 जी, जल्दी टाइम बच्चों। 9 जी बच्चों, इधर बताएं शाबाश। जी कितना? 247 ठीक है। एक्सट्रैक्ट में क्या आएगा? जी 2012 जी, बिल्कुल कल वाली बातें बच्चों, बिल्कुल कल वाली बातें बच्चों। डेप्रिसिएशन वर्किंग बताओ बच्चों, वर्किंग नंबर 70। एक और बात कल लिखी थी, वेल्डन वेल्डन वेल्डन, साथ साथ काम करना है। लॉस ऑन कितना बच्चों? 11। कल एक और बात भी लिखी थी, नॉन करंट एसेट, मैं जरा नॉन सीए लिख रहा हूं जी बच्चों। प्लांट कितों? पौधा 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 लगाई हुई है आपने, इक्विपमेंट है जी, पूरा लिखवाए ना? हाँ ठीक है, 9 10 माइनस 24 बच्चों था का रोला। चलो बाहर बताओ, 66 2 ये डन है बच्चों। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है बच्चों? कोई है क्वेश्चन? चले नमाज की ब्रेक करें जी बच्चों। इस तरह करें, क्वेश्चन नंबर 36 है जी किताब में। नहीं, ये नहीं बच्चों, ये नहीं। क्वेश्चन नंबर है जी 36 आप होमवर्क में करेंगे। 37 पे आ जाए बच्चों। 37 के अंदर 2 डिस्पोजल हैं। कितने हैं बच्चों? 2 डिस्पोजल जी। एसी बच्चों सही है, जरा फिर वो सफोकेशन हो जाती है। अभी जब बच्चे आएंगे ना, फिर बड़ा गर्क हो जाना है टेम्परेचर का। अभी बस 5 मिनट बर्दाश्त कर लें आप, अगर ना हुआ तो फिर बता दीजिएगा, फिर स्लो करवा देंगे। अभी जब बच्चे आएंगे ना, वो इसलिए आपको ठंड लग रही है, अभी बच्चे गए थे नमाज पे। जी बच्चों शाबाश। क्वेश्चन नंबर 37, हिम्मत करो बच्चों, शाबाश हिम्मत करो। एडिशन नहीं है, 2 डिस्पोजल हैं बच्चों, 2 डिस्पोजल। डिस्पोजल के बच्चों मशवरा, 2 अकाउंट्स बनाने हैं। कितने अकाउंट्स बनाने हैं? डिस्पोजल के 2 अकाउंट्स बनाइएगा, इकट्ठा खिचड़ी नाम चाहिएगा। 8 चीजें आपको समझ ही नहीं आनी, हो क्या रहा है?
चलो बच्चों, चलो शाबाश, हिम्मत करो, प्रैक्टिस करो बच्चों। बच्चों ओपनिंग बैलेंस कितना है जी बताइएगा। एस्टर्ड का ओपनिंग बैलेंस 30,000। अच्छा साल का शुरू किया जी 30 सितंबर 14 ईयर एंड है ना। तो इधर देखना बच्चों, एक मिनट इधर देखना, एक मिनट देख लें बस। फिर 30 सितंबर 14 बच्चों साल का एंड है ना। तो पिछला साल क्या एंड हुआ होगा 30 सितंबर 13 पे, एक दिन आगे आ जाओ। डन, ठीक है ना। चलें 1 अक्टूबर 2000 ओपनिंग बताइएगा। अच्छा जी इधर 1 अक्टूबर जी। जी मोहतरम, भाई दो डिस्पोजल हैं। डीओपी का मतलब डेट ऑफ डिस्पोजल बताएं जी। पहला डिस्पोजल कब है जी? फर्स्ट बोलें, 1 मार्च 2011। ये सॉरी ये डेट ऑफ परचेज है, और दूसरे की डेट ऑफ परचेज है फर्स्ट फेब 2010। ये डेट ऑफ परचेज और ये डेट ऑफ, आपने डेट ऑफ सेल तक नहीं जाना। ओहो डेट ऑफ परचेज नहीं, आपने कहां तक जाना बच्चों? आपने बच्चों जाना ओपनिंग तक। कहां तक? इधर देखें बच्चों, ओपनिंग बुक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना। ओपनिंग है 1 अक्टूबर 13। क्या है बच्चों जी? मोहतरम इधर आए, पहले डिस्पोजल की हम निकाल लें जी ओपनिंग पर बुक वैल्यू। क्या निकाल लें जी बच्चों? पहले मुझे इधर आप बताएं वर्किंग नंबर, इधर आए वर्किंग नंबर 1, नहीं वर्किंग 1 वो है, वर्किंग नंबर 2 मैं निकालूंगा ओपनिंग बुक वैल्यू। क्या निकालूंगा? अच्छा इसको हम कहते हैं डिस्पोजल 1। क्या कह देते हैं? देखो दो डिस्पोजल है ना, एक को 1 कर देते हैं, एक को 2। क्या ख्याल है आपका? चलें शाबाश। इधर आए जी, कॉस्ट इनटू बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस डेप्रीसिएशन का रेट, और इधर क्या आएगा n। पहले डिस्पोजल की कॉस्ट प्लीज बताइएगा, और रेट क्या डेप्रीसिएशन का? नहीं 10% है ना, तो 1 में से 10% माइनस करें 0.90 जी। अच्छा आप सब मेरे साथ हैं कि नहीं? अब इधर ही रहे मेरे साथ, इधर देखें। अब ना हम n निकालते हैं। क्या निकालते हैं? प्लीज इधर मेरे साथ, ओपनिंग पे रुक जाना है जाके। कहां रुकना है? गौर से देखें बच्चों, इधर प्लीज, इधर देखें सब बच्चे जी। इधर आए, टाइमलाइन बना लेते हैं बच्चों। पहला साल जी बताएं, एसेट खरीदा कब था? 1 मार्च 2011। साल के अंदर 30 सितंबर, तो 30 सितंबर 11 पे ब्रेक लगाएं, फिर 30 सितंबर 2012 पर ब्रेक लगाएं, और
बच्चों बोलो शाबाश। बच्चों इधर देखो, इधर हमने रहना कहां तक है, सुनना जरा इधर। 1 अक्टूबर 13 कहां तक बच्चों? ये 30 सितंबर क्या है, बोलो शाबाश 11। ये 30 सितंबर क्या है 12 बच्चों। और हमने जाना कहां था क्या बच्चों? 30 सितंबर 2013 तक। कहां तक? बस इधर आके क्या लगानी है, ब्रेक। दिस इज द पॉइंट। डन बच्चों, डन। ये 30 सितंबर 2000 क्या है 13। इससे ऑनवर्ड्स 1 अक्टूबर 2000 क्या स्टार्ट हो जाना है जी 13 अगला साल। ये ओपनिंग है, ये आपका क्या है ओपनिंग। आगे बेशक फिर आप रेस ही करते हैं जी मोहतरम। इधर तक आए, मुझे बताएं बच्चों प्लीज गौर से। इधर पूरा साल, इधर भी पूरा साल। इधर आपने जरा गौर से मुझे बताना है एसेट कब परचेज किया? 1 मार्च। बच्चों जरा तवज्जो से बात सुनना। मार्च आप इस तरह कर लेना, 1 जनवरी से लेके 30 सितंबर तक कितने महीने? 9। तो 2 माइनस कर दें, तकरीबन ये इधर आके कहीं जी बताएं जी 7 महीने। 7 बटा जी। बच्चों इसमें कोई मसला है किसी को? कोई मसला है जी? 2 पॉइंट ईयर्स। डन बच्चों, डन है भाई, डन है बच्चों। बच्चों की मसला अच्छा। इधर मैं कितना लिखूंगा? मुझे बुक वैल्यू प्यारे दोस्तों चाहिए 2.58 ईयर्स जी। बता दें बच्चों, जवाब बता दें। 76 जी, दोबारा बताएं। लें जी, डन हो गया भाईजान। ये प्यारे दोस्तों मेरे पास क्या आ गई है, बुक वैल्यू। डन हो गया ना? अच्छा, मैंने आपसे अर्ज की थी, मैंने कहा था मैं इसके ही नीचे फॉर्मेट बना लूंगा। क्या करूंगा जी? डेट बताएं जरा, डेट। और ये वर्किंग है 2, इधर मैं करूंगा 2.1। अच्छा, तरतीब नहीं हिलाते कभी भी, चीजें एक ही फॉर्मेट पे चलाते हैं हमेशा जी। ये 2 है ना, साथ ही इसके नीचे 2.1 तक याद हो जाए चीजें आपको। डेट बोलो शाबाश। फिर क्या दोस्तों? फिर क्या दोस्तों? इक्विपमेंट। डन होगा भाईजान। अच्छा इधर देखें भाई प्यारे दोस्तों, मेरे पास फर्स्ट बोलो शाबाश 1 अक्टूबर 2013 पे क्या आ गया, बुक वैल्यू जी। कितनी बच्चों? 7620। डन, डन बच्चों, डन है बच्चों जी। इधर तक ओके बच्चों, कोई मसला बच्चों? अच्छा अब प्लीज मेरी बात गौर से सुनना। 1 अक्टूबर 2013, प्लीज बात गौर से सुनना बच्चों, गौर से सुनना भाई मेरे। इधर देखें, डेट ऑफ सेल क्या है बताएं? 31 दिसंबर 2013। 31 दिसंबर 2000 भाई इधर आए, इधर आना है 31 दिसंबर 2013। इधर आना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 7620 मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई बाय जी। सब बच्चे साथ हैं बच्चों जी, सब बच्चे साथ हैं बच्चों। 3/12 191 जी मोहतरम। 31 दिसंबर 2013 पे आ जाए प्यारे दोस्तों, बुक वैल्यू बताएं जी। 7429। डन मेरे भाई, और डन, डन जी। लगे हाथों एक काम और कर दें, लगे हाथों एक काम और कर दें, लगे हाथों एक काम और कर दें। बताएं जरा, बताएं जरा, जल्दी 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 जल्दी। कॉस्ट माइनस, कॉस्ट माइनस ये बुक वैल्यू बच्चों एट द डेट ऑफ, बोलो शाबाश, बोलो बोलो जल्दी, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। भाई समझ आई है? नहीं ये मैंने कलर ये सही नहीं है ना, इधर कलर क्या होना था भला? हाँ जी, ये एक्सट्रैक्ट के लिए, लेकिन बहरहाल इधर तो एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल ही नहीं है जी। अब मेरे दोस्त इधर बताना जरा कितना आना है जी, बताना जरा। 10,000 माइनस 7429 इज इक्वल टू 25। डन डन डन, नहीं समझे आप? और समझ गए हो? 2571। डन मुसार भाई, सही है, सही पढ़ा रहा हूं। अच्छा जी 2571 जी, डन मेरे भाई जी। चले शाबाश, इस तरह करें। ये प्यारे दोस्तों आपके स्टेप नंबर 2 का क्या आ गया दोस्त, जवाब। ओके भाई, डन है बच्चों? ले जी
तो ठीक है बच्चों, लें जी प्लान कर लिया ना आपने कल, अब 2-2.5 दिन है, हमने इंशाल्लाह रिवीजन कैसे करनी है जी हैं। स्पोर्ट तो कह दो ना, मैंने नहीं खेलना, बस मैंने पढ़ना है, मैं सीरियस हो गया हूँ लाइफ में। नहीं जी, क्या 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 वो खेला नहीं जा रहा भाई, खेलना घटा है। अच्छा जी इधर देखें, इधर जी मोहतरम, चलो भाई चलो चलो, हिम्मत करो बच्चों, हिम्मत करो, थकना थकना कोई नहीं है। जो आपके साथ वाले छुट्टियां छुट्टियां कर रहे हैं, जुम्मे वाले दिन अक्सर बच्चे गायब होते हैं बच्चों, तो इनको क्या अपने कोई शर्म नहीं दिलाते आप लोग जी? क्या कह रहे हैं, जरूरत नहीं है हैं? कमजोरी, अच्छा शर्म करो हया करो बच्चों, ये जो छुट्टियां कर रहे हैं, शर्म करो हया करो, शर्म करो, शर्म डूब के मर जाओ, ये छुट्टियां कर रहे हैं। जुम्मे वाले दिन बच्चे ना अपनी तरह से दमशन लेते हैं, यार ये आज तो छुट्टी का दिन नहीं है, बस ठीक है, आगे 2 छुट्टियां आ रही हैं, ये मुझे लगता है हफ्ता ऑन ही करना पड़ जाएगा। 7-8 घंटे की क्लास रखा करेंगे इंशाल्लाह, सुबह से बुलाएंगे, जोहर तक छोड़ेंगे आपको जी। अच्छा चलो चलो चलो, ये हो गया भाई, अब भाई हो गया, नोट हो गया, नोट हो गया जी। अब मेरी बात सुनो भाई, इधर देखो, अब सीक्वेंस में चलना है, इस तरह चीजों को देखें कि चीजें रट जाएं। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, ये इसका इस्तेमाल कहां, दिमाग में सोचो, ये ओपनिंग बुक वैल्यू का इस्तेमाल कहां, इमदाद इधर देख, इधर देख, ओपनिंग बुक वैल्यू का, बातें नहीं तुम्हारी खत्म हो रही, ओपनिंग बुक वैल्यू का इस्तेमाल कहां मेरे भाई, ये देखो इधर, सबसे पहले तो ये तो डिस्पोजल की है ना मेरे भाई, सबसे पहले तो आपने क्या करना, ये 30,000 बच्चों, इसमें से माइनस करें कितना बच्चों, 12,000 जी, 30,000 माइनस 12,000 माइनस करें मेरे भाई डिस्पोजल, डन, और डन है ना, 7620 मल्टीप्लाई पे 10% डेप्रिसिएशन आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, एक और डिस्पोजल भी है, एक और डिस्पोजल भी है भाई जी, हाँ जी डिस्पोजल जी, इधर डिस्पोजल्स कर दें जी, बताएं जी, डिस्पोजल 1 जी, बताएं शाबाश, डिस्पोजल 1 की जल्दी से बता देना, कितना जी, 191 वर्किंग नंबर 2 प्लस करना है आपने, क्या करना है बच्चों, इसमें प्लस करना है ना, अभी प्लस भी तो करना है ना, दूसरा डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन भी तो आनी है जी। ये वाला काम कर लिया बच्चों आपने, फिर ये जो है 7429 कॉस्ट लें, ये माइनस करें, आपके पास क्या आ जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओ ठीक है ना, ये सुजात भाई हमारे स्टेप नंबर 2 का जवाब, ये स्टेप नंबर 2 का जवाब जी। बिलाल तेरे से मिलने बहुत आ रहे हैं लोग, खैर है आज जी, कोई पैसे पूसे तो नहीं निकले आया? अच्छा जी, जी मेरे भाई इधर देखें, इधर इधर तक सब बच्चे आगे, सब बच्चे आगे भाई। अब जल्दी से मुझे डिस्पोजल के स्टेप्स करवा दो, जल्दी बताओ। पहला स्टेप, एसेट की कॉस्ट को किताबों से जी बताएंगे, स्टेप नंबर 1। अच्छा डिस्पोजल, अच्छा मेरी बात सुनो भाई, डिस्पोजल के ना आपको मशवरा दे रहा हूं, 2 अकाउंट्स बनाएं अलग अलग, डिस्पोजल 1 और बच्चों डिस्पोजल 2। जी बताओ बच्चों जल्दी, शाबाश। एसेट क्रेडिट डिस्पोजल, एसेट क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट। लो भाई दोस्तों तारीख बताएं, 31 दिसंबर 2013, इधर भी 31 दिसंबर 2013। इक्विपमेंट बोलो, क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट, डन बच्चों, डिस्पोजल डेबिट और इक्विपमेंट, और इधर लिखना है कॉस्ट, इसकी क्या बच्चों, कॉस्ट, डन डन डन। ये दोस्तों है स्टेप नंबर बोलो 1, ये दोस्तों है स्टेप नंबर 1 जी, ठीक है भाई। व्हाट इज द स्टेप नंबर 2? 2571 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, क्या बच्चों,
2571 accumulated depreciation debit और disposal लें सर। तारीख 31 दिसंबर 13। इधर भी तारीख बच्चों क्या 31 दिसंबर 30। accumulated depreciation debit disposal 1 credit लें भाई। disposal 1 credit accumulated depreciation लो मेरे भाई और डन है। लो भाई 2 और इधर भी क्या बच्चों 2। डन डन डन। नहीं समझे वो समझ गए हो। भाई ये क्या लिखा हुआ है सेल प्रोसीड, इसका मतलब होता है नेट सेल प्रोसीड है ना। कैश डेबिट डिस्पोजल, कैश दिमाग में, दिमाग है ना बच्चों जी, दिमाग में जी कैश डेबिट और डिस्पोजल। लो मेरे भाई बच्चों कभी दिमाग इस्तेमाल भी किया कोई नहीं, जंग लग जाएगा इसको, जंग पड़े पड़े को जी इस्तेमाल करो। शुरू में 2-4 दिन शां शां की आवाजें आएंगी क्योंकि कभी इस्तेमाल नहीं किया ना, शां शां ऐसे ऐसे होगा, फिर इंशाल्लाह यूज टू हो जाओगे। सजा ठीक है, नहीं इस्तेमाल होता दीवार में मारो ऐसे, नहीं अगर चलता तो इंशाल्लाह चलना शुरू हो जाएगा जी। या तो बेड़े गर्क हो जाएगा या फिर चलना शुरू हो जाएगा जी। आखिरी मेरे भाई बता दो भाई, इधर देखो सब बच्चे, भाई इधर देखो गुड्डू यार, ये वाली साइड हैवी है ना, तो भाई मेरे वजन इधर आएगा ना, बताएं शाबाश। 5,4 बच्चों डिस्पोजल 1 क्रेडिट, डिस्पोजल 1 क्रेडिट, भाई इधर देखो बड़ा, इधर देखो ना, डिस्पोजल 1 क्रेडिट और दोस्तों डिस्पोजल 1 क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग जी। बताएं जी ये बैलेंस हो गया, क्या हो गया बच्चों डिस्पोजल क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस। डन भाई, डन है सर जी। लो मेरे भाई अच्छा जी, ये डिस्पोजल 1 क्या हो गया भाईजान कंप्लीट, क्या हो गया कंप्लीट, क्या हो गया, हिम्मत करें हिम्मत करें, डिस्पोजल 2 करें जी। क्या क्या वर्किंग लेट क्यों आया, क्या खुद हिम्मत करो, खुद करो हिम्मत। न खटुओ जी जी मोहतरम, एक अकाउंट में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना फिर जनरल एंट्री पे ग्रिप नहीं होती। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस आएगा आपका। ठीक है भाई कह रहे हैं सर मुझे आदत है एक डिस्पोजल अकाउंट बनाने की, एक बना लें, ठीक है कोई मसला नहीं है। आपका एक दफा प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, बस नेट आएगा आपका। क्या हाल है बुझना, ठीक हो, पैसे पूछते नहीं देने तो इनके हैं। भाई कुछ समझ नहीं आया सर, वो ये वाले टाइम टेबल का होता है। एसिड कब आया था, हमारा 1 फरवरी 2010। ये दूसरा वाला है। हाँ जी, अच्छा खुद वो मैं भी करवाता हूँ मैं। गुजार इधर इधर बात सुनो ना, इधर आओ इधर आओ ना, इधर आओ। कितनी देर में पीआरसी की तुमने, बताओ ना, बच्चों को मोटिवेट करो ना। ये किस इलाके से आए हो, इधर आओ, किस इलाके से आए हो। तकरीर नहीं करनी, किस इलाके से आए हो। डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान से। तो बच्चे कहते हैं अंग्रेजी का बहुत बड़ा मसला होता है,
अंग्रेजी नहीं आती तो सीए नहीं होगा, बताओ हकीकत बताओ। सर इंग्लिश आल्सो नॉट कम टू मी, ओह माय गॉड। अच्छा सो इंग्लिश का कोई मसला नहीं है, बस आप पेपर निकालो, पेपरों का मसला होता है सारा। अच्छा, नहीं तो क्या बच्चे कहते हैं, बहुत मिथ फैली हुई है ना कि अंग्रेजी का मसला है तो पेपर नहीं पास होते। सर आपको पता है मेरी इंडक्शन कहाँ हुई, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे भी जानते हैं, जी जी फिर ये मसला तो नहीं है, बस कॉन्फिडेंस का मसला होता है, अपने आप पे यकीन रखो, उस्ताज़ा की इज़्ज़त करो, वालिदैन से दुआएं लो। अच्छा वो इंशाल्लाह। बताओ ना, पीआरसी में कितने पेपर दिए थे? 5 पेपर दिए थे। तो कितनी देर का बैच था आपका? C11 था मेरे ख्याल में 3 मंथ। 3 मंथ का बैच था, पीआरसी में 5, वरना साल साल में लोग करते हैं जी, 8 महीने के बैचेस होते हैं, लंबा लंबा चलाते हैं। तो 3 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह खत्म जी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। उसके तो बाद अल्हम्दुलिल्लाह पीआरसी में बच्चे को इस बात की आदत डाल दी जाती है, कभी मेहनत करो, मेहनत करोगे तो सीओ, ऐसे है ना। ऐसे आगे चलो फिर कैफ में। उसके बाद सर ये हमारा बच्चों की अपनी मेहनत होती है प्यारे दोस्तों। 5 पेपर इसने दिए, 5 इसने पास भी किए हैं। इसने नहीं, आपके साथ और कितने बच्चे थे? सर कोई 10-12 बच्चे थे जो अभी हम कैफ क्वालिफाई हैं, जिन्होंने मतलब माशाल्लाह। साथ लेके आए हैं। अच्छा तो उसके बाद हमारा पोस्ट बैच था, उसमें हमने 3 पेपर दिए, पोस्ट बैच में 3 पेपर दिए, कितने पास हुए? तीनों पास हो गए थे। तीनों पास हो गए। फिर भी 3 दिए नेक्स्ट अटेम्प्ट, मतलब रेगुलर बैच था वो रेगुलर में जी, कितने? उसमें भी 3 हो गए। फिर? फिर आखिरी 2 पेपर बचे, वो भी हो गए दोनों पास हो गए जी। तो और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मतलब फॉर्म में होता हूँ, इंडक्शन हो गया होगी है। जी। तो क्या उसका नाम है, अब कैसा फील करते हो? अब बस यादें ताज़ा करने आते हैं। अच्छा नहीं नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यार देखो, ये जो मेहनत होती है ये अल्लाह ज़ाया तो नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं सर जी, देखे ना एक टाइम ड्यूरेशन आ जाता है बीच में, हमें लगता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हमारी मेहनत नहीं कबूल हो रही, मतलब नहीं, उसका फल नहीं मिल रहा। ये बुज़ार भाई मुझे तो- अक्सर कहते होते हैं, सर अगर मेरे जैसा बच्चा जो है वो कैफ क्वालिफाई कर सकता है ना तो फिर कोई भी कर सकता है। कहते हैं सर आप वो अब ये जब नए नए बच्चे आए थे तो इनकी अच्छी तरह पता है, कहते हैं सर आपने वो देखा था तो आज अल्लाह का शुक्र है हमारा कैफ क्वालिफाई हो गया। आप भी मेरे चांद कर लोगे, बस मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? ये होता है ना बैकग्राउंड आप जो है ना वो स्कूल जो स्कूलिंग अच्छी नहीं है फलां, यार ये सारी बात, मेहनत जो होती है ना ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। कर लोगे इंशाल्लाह आपके पेपर भी पास हो जाएंगे। इनको समझाते जाना यार, ये जो 2 माड़े बैठे हैं। इनको सुबह मैच में समझा जी। अच्छा जी, चलो बच्चों इधर आओ, इधर डिस्पोजल 2 बच्चों, डिस्पोजल बोलो शाबाश 2। बच्चों वर्किंग नंबर 3 करनी है। क्या करना है बच्चों? लो भाई वर्किंग नंबर 3 आओ जी, शुरू करो। ये भी मेरा ख्याल मैंने ही करनी है जी। लो मेरे भाई वर्किंग नंबर 3 जी, बताएं बच्चों डिट्टो कॉपी। क्या बच्चों? जी डिट्टो कॉपी। अच्छा वो सबसे पहले इधर आओ बच्चों, सबसे पहले मेरे भाई फॉर्मूला लिखवा दो मुझे। बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू डेप्रिसिएशन का, और बच्चों एन। आप ध्यान से मेरी बात सुननी है बच्चों, पहले चलो कॉस्ट बता दो। 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 0.90। अच्छा एन के बारे में भी बात करते हैं। इधर देखो, मुझे बताओ एसेट कब परचेज किया, बताएं। 1 फरवरी 2010। 1 फरवरी 2010। क्या बच्चों? 1 फरवरी 2000। आप प्लीज बात सुनना गौर से भाई मेरे, इधर आए। 30 सितंबर 2010, 1 साल का एंड हो गया। फिर 30 सितंबर 11, फिर 30 सितंबर 12 और फिर 30 सितंबर 13। ओपनिंग तक आना ना आपने। इधर देखें गौर से जरा, आपने एसेट परचेज किया 1 फेब। अच्छा जी जनवरी से लेकर सितंबर तक कितने महीने? 9। तो जैन नहीं है तो पीछे कितने महीने हैं? प्लस इधर भी तो भाई कैलकुलेटर पे आएगा 3.667 आएगा शायद, 3.67 ईयर्स। कितना बच्चों? या फिर कैलकुलेटर में अगर जवाब एग्जैक्ट चाहिए ना, फिर 3 + 8 बटा 12 करो। क्या करो बच्चों? वो कैलकुलेटर खुद ही वो जवाब दे देगा जी। भाई बात समझ आई है कि नहीं? अच्छा मोहतरम इधर बताओ, अब हमें बुक वैल्यू चाहिए 3.6। इधर कितना आएगा? 3.6। जवाब बताएं बच्चों। 2717 और डन है। चलो बच्चों 2717 27 वो ठीक है जी। भाई अब आपको टाइमलाइन समझ आ गई, एंड पे बैठे हैं जी।
जी मोहतरम, आप क्या करें बताओ, शाबाश, आप क्या करें भाई? वो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, ये फॉर्मेट बनाइए, डेट और नहीं समझ रहे, लो भाई इधर देखो, इधर देखो गुड्डू जी, भाई ये किस दिन की ये बताएं शाबाश? 1 अक्टूबर 2013 पे बुक वैल्यू। ओ बस करें बातें, बस कर दें, इधर देखें, बस करें, इधर देखें 27। लो बच्चों बताओ बच्चों, डिस्पोजल अगर आप कहते हैं ना साथ साथ काम करना है, वो भी हो सकता है। जो ओपनिंग बुक वैल्यू है जी ओपनिंग एसेट्स की, उसमें से ये वाली क्या करते हैं, माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन ओपनिंग एसेट्स पे आ जाएगी, आ जाएगी बच्चों। चले बहरहाल इधर देखें, मुझे बताएं 30 का क्या है? 31 मार्च बच्चों। डेप्रिसिएशन कितने महीनों की हमारे साल में? 27 मल्टीप्लाई बाय जी 136 जी मोहतरम। 31 मार्च 2014, ये प्यारे दोस्तों बुक वैल्यू बताइएगा। 2581। डन डन डन, और समझ गए हो जी भाई? अच्छा अब मुझे बताएं बच्चों, आप क्या करें? आप बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखो, मैं अब डायरेक्ट कर लूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। इधर देखें कॉस्ट बताएं कितनी है? ये है एट द डेट ऑफ, लो भाईजान जी, -2581 जी, बताएं जी 14। ओके बच्चों, और बात समझे हो जी? नहीं समझ रहे? 1419 नहीं समझे? और समझ गए हो? चलो शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत करनी बच्चों, हिम्मत करनी है, शाबाश। चलें जल्दी नोट कर लें। जी जी बच्चों, तो बच्चों ठीक है? नहीं? अच्छा बच्चों चलो आप बताओ, शाबाश जी मोहतरम। आप मुझे इधर बताएं, इधर देखें बच्चों, सब बच्चों शाबाश, इधर देखो। आप क्या करें बच्चों बताओ भाई, पहले बताओ सब मेरे साथ हैं? देखो अगर मैं आगे जा रहा हूं आप पीछे हैं, या फिर आप आगे मैं पीछे, तो बच्चों देखो फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं हो रही ना, फिर तो समझने में मुश्किल आएगी। तो कोशिश करो एक पेज पे रहें हम सब, और सही है जी। नोटिंग का आपको पूरा टाइम दिया जाएगा। अब आप इधर देखो बच्चों सुकून से। अब ये जो है 1 अक्टूबर 13 पे, ये क्या है बच्चों बोलो? ओपनिंग 2717, ये ओपनिंग बुक वैल्यू है दोस्तों। ये मैंने कहां से माइनस करनी? अब देखो इतनी दफा कर लिया, अब याद हो जाना चाहिए। बताएं जी शाबाश जी। माइनस, अच्छा एक मिनट सॉरी, मुझे ना इसकी वर्किंग का रेफरेंस बता दो यार। वर्किंग नंबर 2 ये, और इधर इधर वर्किंग का रेफरेंस, तो इधर 3.1 2.1 होगी फिर, है ना? चलो ठीक है, इधर 2 इधर 3। अच्छा मेरी बात सुने बच्चों, देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप ना लाजमी वर्किंग का रेफरेंस दिया करें। अगर कोई गलती हो भी गई तो एग्जामिनर जाएगा आपकी वर्किंग पे, कहां जाएगा? और वर्किंग पे जाके देखेगा गलती किस नोयत की है, उस नोयत से आपके मार्क्स काटेगा। नहीं समझ रहे? अगर देखो आपने अमाउंट ही गलत लिखी है बच्चों, वर्किंग का रेफरेंस भी नहीं दिया, तो एग्जामिनर को कोई नहीं पता, उसने फिर सारा ही गलत करना है। वो समझ रहे हो जी? आप प्यारे दोस्तों बताओ, मल्टीप्लाई बोलो 10 बताइएगा यार। 7 लो सर, भाईजान एडिशन इस क्वेश्चन में नहीं है,
प्लस डिस्पोजल, इधर ही कर दो 191, एक मिनट जी, 191 इधर आपने वर्किंग का रेफरेंस प्लस 1 वर्किंग का रेफरेंस 2 पॉइंट क्या है, हाँ इधर 1 है ना, इधर पॉइंट 1 में हम करते हैं जी, बुक वैल्यू ओपनिंग पे निकालते हैं, फिर उसके बाद 1 कर देते हैं, ठीक है जी। वर्किंग 2.1 इधर दोस्तों, वर्किंग 3.1 जी दोस्तों, 320 जी मेरे दोस्त, बताओ जवाब 1093 जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और लो दोस्तों 10 जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और इधर भाईजान आएगा 30 सितंबर 2014। ओए बच्चों ठीक है, पल्ले पड़ रही है बातें, कोई नहीं, देखो हाथ चलना शुरू हो गया ना इन सवालों में, तो आगे भी इंशाल्लाह हाथ चलता जाएगा। और बात समझ रहे हो, कोशिश करो हाथ चले, फिर मस्ता नहीं है, फिर इंशाल्लाह जो है ना पेपर पास होगा। हाथ चलाना है, क्या करना है बच्चों, जैसे माशाल्लाह जुबान चलती है जी। अब बच्चों क्या करना है बताओ शाबाश, डिस्पोजल के स्टेप्स बताओ शाबाश जी। भाई इधर देख, नोट नहीं किया अभी, करो जल्दी करो, नोट करो जल्दी करो। शाबाश शाबाश। हमारा एक और टारगेट है आज का, ये तो हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डिस्पोजल पढ़ लिया ना, अब हमने एक्सचेंज करना है, क्या वो मुश्किल नहीं है इतना जी। जी मेरे भाई अब इधर आए, डिस्पोजल के स्टेप्स बताओ शाबाश। एसेट की कॉस्ट प्यारे दोस्तों किताबों से बाहर निकाल लें, क्रेडिट है ना, एसेट क्रेडिट बताएं 4000 बच्चों। और अच्छा कुछ बच्चे यूज टू होते हैं बच्चों, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ, वो कहते हैं हम एक डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है, मसला नहीं है, लेकिन ना मसला ये आता है बच्चों, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो गया ना, तो वो आप कंफ्यूज होंगे प्रॉफिट एंड लॉस से, वो फिर एक प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है, वो नेट होगा, क्या होगा, एक का गेन एक का लॉस, सही है। अच्छा और दूसरा डबल एंट्री जो है पक्की नहीं होती, फिर आप 8 काम एक ही अकाउंट में करेंगे फिर, वो सही है ना, तो वैसे ही बंदा कहता है यार ये पता नहीं क्या हो रहा है। बहरहाल अगर आप यूज टू हैं तो बिल्कुल ठीक है, चेंज ना करें, अगर आप उससे ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो वही मेथड चलाएं, ठीक है भाई जी। अच्छा इधर देखें, लो मेरे भाई जी, एसेट क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट, लो सर जी। नेक्स्ट तारीख क्या जी है 31 मार्च 14 बच्चों, इधर भी 31 मार्च, हाँ जी। इधर क्या आएगा, एसेट, सॉरी इक्विपमेंट, क्या बच्चों, अगर मैं शॉर्ट सा लिख रहा हूं, इक्विपमेंट कॉस्ट, डन हो गया बच्चों, समझ जाओगे। लो भाई, और इधर क्या आएगा बच्चों, बोलो डिस्पोजल 2, डन मेरे भाई जी। ये स्टेप 1 है बच्चों डिस्पोजल का, ये स्टेप क्या है बच्चों 1। दूसरा बता दें बच्चों, आपने काम किया हुआ है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और जी दोस्तों 14 जी, और डिस्पोजल दोस्तों, ठीक है भाईजान, ठीक है जी। बताएं बच्चों 31 मार्च जी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल 2 जी, डिस्पोजल 2 क्रेडिट और बच्चों जी, समझ जाओगे। ये क्या है बच्चों, डिस्पोजल का स्टेप 2। बच्चों आगे बताओ शाबाश, कितना आ रहा है जी कैश, कितना कैश आ रहा है दोस्तों, हाँ जी जी बच्चों, कैश 1000 से डेबिट डिस्पोजल, कैश माइंड में करें, डेबिट और डिस्पोजल जी जी बच्चों। ये स्टेप क्या है बच्चों, जब तक गेन नहीं आता क्वेश्चन करते रहेंगे फिर हम, है ना, हाँ तो फिर गेन आना चाहिए ना, किसी क्वेश्चन में अभी तक गेन नहीं आया, हो सकता है टेस्ट वाले सवाल में गेन हो जी। आप बच्चों इधर वजन आएगा
1581 31 मार्च नहीं समझ रहे? लो बच्चों, दोस्तों ये क्या है बोलो शाबाश, ये क्या है बच्चों? क्लोज हो गया ना, ऑलरेडी क्लोज है ना। क्लोज कैसे हुआ? और मेरे प्यारे दोस्तों आपने लिखा जो बैलेंसिंग है पहले ही बैलेंस कर लिए हुए, नहीं समझ रहे? लो भाई आप क्या करें दोस्तों, आप क्या करें बच्चों? बताओ क्लोजिंग बैलेंस बच्चों। 30 सितंबर है ना बच्चों, बताना 16,000 डन हो गया जी। और जी क्लोज इधर बताएं। ओहो 30 सितंबर 2014 बताइएगा 91। लो बच्चों डन हो गया जी। चलो एक्सट्रैक्स जी, एक्सट्रैक्स बच्चों 1 मिनट का काम है एक्सट्रैक्स तो। चलो पहले आप इधर तक आ जाओ ना। जी बच्चों कर लिया होगा उम्मीद है। चले आ जाए बच्चों वापस। बच्चों SOCI नकम्मो, SOCI जी। और बच्चों फिर थोड़ी थां छोड़ के, बहुत अच्छे जी। बच्चों इधर देखें, इधर साल कौन सा जी? अच्छा एक बात याद रखना बच्चों, हमेशा कैलेंडर ईयर को नहीं देखते, जो हमारे साल का एंड है ना, फॉर एग्जांपल 30, आपने टेक्स्ट में ये बात पढ़ी होगी या पढ़ लेंगे, जो PRC से आ रहे हैं वो पढ़ लेंगे। 31 मार्च अगर है 2013 तो एंड वाले को देखते हैं, हम कहेंगे हमारे साल का एंड है 13। अगर है जी 31 दिसंबर 2013, हम कहेंगे हमारे साल का अकाउंटिंग पीरियड का एंड है 2013। अगर है जी 30 जून 2014, हम कहेंगे 14। और बात समझे हैं? तो आखिरी जो है ना महीने का महीना और उसके एंड पे जो साल है वो काउंटिंग पीरियड का एंड होता है बच्चों जी। आप मेरे प्यारे दोस्त ये नहीं तुक्के लगाने कि जी ज्यादा महीने किधर आ रहे हैं, यानी 31 मार्च 2000 जो है 24 वो बच्चे अजीब अजीब चीजें सोचते हैं। 31 मार्च 2024 एंड है तो 9 महीने चूंकि 23 में है तो 23 होना चाहिए, पता नहीं क्या कुछ सोचते हैं जी। तरीका ये होता है जी, आखिरी जो महीना है ना वो देखना है किस साल में फॉल कर रहा है जी। प्यारे दोस्तों बताएं जी। डेप्री जी बच्चों वर्किंग ओहो बताएं 10 बच्चों। अब ले दी आप इंशाल्लाह लॉस ऑन बच्चों, मेरी बात सुनो, 2 लॉस हैं 5429 प्लस 15 जी, इकट्ठा कर लेना जी। 54 और 1 कितना? 7010 डन। और SOFE बच्चों नॉन करंट बच्चों, नॉन करंट एसेट में क्या है? एक्विप
जी बच्चों, 16,000 बच्चों 16,000 माइनस 91 माइनस, हाँ जी 6,8, ठीक है बच्चों। लो जी, इधर बना दो पार्ट यार, ये तो बहुत टाइम हो गया।